तो दोस्तों, कैसे हम लोग बेंगलोर से तिरुपति गए, वो भी बिना दर्शन टिकट के, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस किए जो कि आप लोग को करना ना पड़े। तो जैसे कि आज है संडे और हमारा सफ़र है बेंगलोर से तिरुपति, लेकिन हम बालाजी के सहारे निकल गए और सुबह सुबह मस्त नहा धोकर ब्रेकफास्ट करने निकल गए। जबकि आज पीजी में हुआ था पराठा और करी, और टेस्ट तो भाई लाजवाब था। फिर हमने एक दोस्त को अलविदा कहा और निकल गए कैब की तरफ, और कैब तो भाई 2 मिनट में ही आ गया। फिर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हम लोग शॉक हो गए। ये रेलवे स्टेशन है, ये एयरपोर्ट, और आप लोग तिरुपति ट्रेन या बस से जा सकते हैं। और ट्रेन का टिकट ना भी मिले तो आप तत्काल कर सकते हैं, और वो भी ना हो तो बस तो है ही। फिर ट्रेन में बैठ के मैं बाहर का नज़ारा देख ही रहा था। मेरा नज़र एक माँ और बेटे की तरफ गया, लाइक वो अपने बच्चे को कैसे प्यार कर रही थी और कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी दूसरे लोगों से। फिर ट्रेन के 6 घंटे के सफ़र के बाद करीब 6 बजे हम लोग पहुँच गए तिरुपति। और भाई भूख इतना था कि हम लोगों ने तो पहले कुछ खाया, और आपको बिलीव नहीं होगा, वो कुछ खाते खाते बिल हो गया 580, और खाने में था पूरी इडली और कुछ फ्राइड राइस। फिर हम लोगों ने एक रूम लिया जो कि अच्छा खासा था, और हमें पड़ा करीब 1200। और जैसे कि हम लोग के पास दर्शन टिकट तो था नहीं, तो हम लोग निकल गए कैसे दर्शन टिकट मिलेगा और क्या इसका प्रोसीजर होता है। फिर ये रेलवे स्टेशन के बाद थोड़ा यहाँ वहाँ भटकने के बाद हमें ये पता चला कि दर्शन टिकट तो 4 बजे मिलता है, और उसके लिए लोग 2 बजे से लाइन देते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पे 4 फेज में टिकट डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट फेज होता है कि स्पेशल दर्शन टिकट, जो कि आपको 3 महीने पहले 300 रुपया दे के बुक करना पड़ता है। दूसरा होता है अगर कोई डोनेशन दे तो उसको दर्शन टिकट मिल सकता है। और तीसरा, अगर कोई इंस्टेंट जाता है दर्शन के लिए, जैसे कि हम लोग गए थे, तो रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हॉल है जहाँ पे आपको टिकट मिल सकता है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ 15,000 टिकट ही मिलता है, और उसके लिए करीब 30 से 40,000 लोग 2 बजे से लाइन पे खड़े रहते हैं, और वो बिल्कुल फ्री होता है। और फोर्थ फेज है, मंदिर के नीचे से आपको टिकट मिल सकता है, वहाँ पे करीब 5,000 टिकट डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हमारे और 2 दोस्त जो हैदराबाद से आने वाले थे, उनको रिसीव किए और मस्त दबा के डिनर किए। तो मंदिर के नीचे 5,000 टिकट मिलता है, इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं होता, और हमें पता भी नहीं था। ये जानकारी लाने के लिए एक दोस्त ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। फिर हम लोग एक ऑटो के सहारे निकल गए मंदिर की तरफ, वो भी करीब सुबह के 3:30 बजे। जिन जिन लोगों को पता था ये टिकट के बारे में, वो सब ये रेस में थे, मानो कि ऑटो और कार की कंपटीशन हो रहा हो। और भाई ऑटो वाला तो पूरा मूड में ही था, ऐसे ऐसे गाना बजा रहा था, और ये लाइटनिंग देख के तो लग रहा था कि हम लोग ये ऑटो में नहीं, कोई पब में आए हैं, और इतना तेज भगा रहा था कि मजा ही आ गया। फिर मंदिर के नीचे पहुंचते ही हम लोग ने टिकट लिया, जो कि करीब 5 मिनट में ही मिल गया, और ये बिल्कुल फ्री है। और हमें दर्शन का टाइम था शाम के 5 बजे, और यहाँ से मंदिर पहुँचने के लिए आपको 2400 सीढ़ी पार करना पड़ेगा। मतलब आप टिकट लेके फिर से पीछे जाके गाड़ी में आ सकते हैं, और रास्ते में आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज भी मिल, लेकिन हम लोगों ने ये सीढ़ी में जाने को अच्छा समझा। फिर करीब 2.5 घंटे के बाद हम लोग मंदिर के ऊपर पहुँच गए, और इसका नज़ारा कुछ ऐसा था मानो चारों तरफ बस सुकून ही सुकून है। फिर कुछ देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और हमारा पहले से ही प्लान था कि हम लोग मंदिर जाने से धोती पहनेंगे, और हम लोगों ने धोती खरीदा। फिर तीनों दोस्त ने अपना बाल तिरुपति जी को अर्पण किया। फिर हम लोग मस्त नहा धोकर रेडी हो गए बालाजी को दर्शन करने। जबकि हमारा दर्शन 5 बजे था, हम लोग यहाँ वहाँ भटक के और मंदिर को दर्शन करने लग गए। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि हम लोग को दर्शन मिलेगा भी, लेकिन हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि बालाजी की कृपा से हम लोग को दर्शन मिलने वाला है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए अन्न प्रसाद का भी सुविधा है, जो कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बिल्कुल फ्री होता है। फिर हम लोग अन्न प्रसाद की तरफ चल गए, और उसके लिए हमें 15 मिनट लाइन में खड़ा होना पड़ा। और खाना इतना स्वादिष्ट था कि मज़ा ही आ गया, और भाई इतना तीखा था कि आँख से पानी निकल गया। जबकि खाने में सांभर, भात, खीर, एक करी और एक चटनी था। फिर करीब 1.5 घंटा चलने के बाद हमें अपना रूम मिला जहाँ पे हमें रिपोर्टिंग करना था। फिर 5 बजे हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग हमें एक रूम पे बैठा दिए, जैसे कि मानो कोई एक जेल हो। फिर करीब 9 बजे हमें दर्शन मिला। फिर बालाजी को देख के मन को संतुष्ट मिला। फिर बालाजी के दर्शन के बाद हम लोग करीब रात के 12 बजे रूम पे पहुँचे, और सुबह उठते उठते 12 बज गया। फिर मस्त सब रेडी होके निकल गए लंच के लिए, जबकि दोस्त का बर्थडे था और हमें ट्रीट दे रहा था। फिर हम मस्त दबा के मुगलई चिकन बिरयानी खाए। बिरयानी एकदम लाजवाब था। फिर कुछ देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद हम लोग निकल गए पास के एक मंदिर का नज़ारा कुछ और ही था भाई। जब हम मंदिर के पीछे पहुँचे, उसका नज़ारा गजब ही था, लाइक ऊपर से वाटरफॉल और नीचे तालाब। फिर हम लोगों ने वहाँ घंटों बिताया और कुछ फोटोशूट भी किया,
और ये वही तिरुपति पहाड़ है। फिर हमने लिम्का के 2 शॉट लगाए, फिर निकल गए एक पार्क की तरफ जहाँ पे एंट्री फीस था 20 रुपये, जहाँ पे हम लोगों ने 20 रुपया बस एक दूसरे के साथ बात करने के लिए दिया था। एक दूसरे के टांग खींचे और कुछ पुराने यादों को भी ताजा किए। और यहाँ पे बहुत कुछ प्लेइंग एक्टिविटी भी था, लेकिन इसके लिए पैसा मांगता है, पैसा। फिर कुछ देर हम लोग सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए लग गए। और ये घर क्यों बनाया है मुझे समझ नहीं आया, लाइक आगे तो शटर है और पीछे कुछ है ही नहीं। फिर हम डिनर के लिए टेबल 9 रेस्टोरेंट गए थे। हम लोगों ने तो वहाँ दबा के खाया, लेकिन एक अफसोस रह गया, जैसे कि वहाँ पे बर्थडे के लिए फ्री केक अवेलेबल था और हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। और ऊपर से दोस्त का बर्थडे भी था, लेकिन अफसोस नहीं रहा, क्योंकि हमें बालाजी का दर्शन जो मिला था। फिर हम लोगों ने दोस्तों को अलविदा कहा और निकल गए अपने मंजिल की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्त। दिस मच फॉर टुडे, सी यू सून, बाय बाय।